हाय गाइस, वेलकम टू वीएन कोचिंग क्लासेस। और आज की हमारी मोटिवेशनल क्वाट है, नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। और आई थिंक इसका मीन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसको मंजिलें पानी है उसे इसका मीन बहुत अच्छे से मालूम है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 5। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक कौन सा? ऋग्वेद। ठीक। और 3 वेद और है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई और इसी काल को वैदिक काल बोला जाता है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे हैं और इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। पॉइंट टू बी नोटेड: अग्नि, इंद्र और सोम। इसे क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखना और इसको याद करना। आग के देवता है कौन? अग्नि। इंद्र युद्ध के। और सोम एक पौधा है जिससे एक पेय बना जाता है, मतलब ये पीने वाली कोई चीज़ बनाई जाती है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों और शब्दों वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। मतलब कि उनको नोटबुक में नहीं लिखवाते थे, वो उनको याद करवाते थे ताकि उनको लाइफ टाइम वो लेसन्स याद रहे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले कौन थे? पुरुष थे। बट एक्सेप्शन यहाँ पे मिलता है कि यहाँ पे कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। हम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हैं उससे ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और अब स्टार्ट होता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, संस्कृत भाषा और अन्य भाषा परिवार। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि संस्कृत भाषा भारोपीय, भारत प्लस यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं कौन कौन सी याद रखना: असमिया, गुजराती, हिंदी, काश्मीरी, सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे फ़ारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हैं। ठीक है, ये एक भाषा परिवार हो गया। और उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। फॉर एग्जाम्पल, मातृ संस्कृत, माँ हिंदी, मदर इंग्लिश शब्द को। ठीक है, क्या तुम्हें इनमें से कोई समानता नज़र आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। याद रखना, पूर्वोत्तर प्रदेशों में कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम कौन सी भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोले जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। ये आपका बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से करके जाना, क्वेश्चन आने के चांसेस है इसमें से। और यहाँ पर ऋग्वेद के बारे में एक स्पेशलिटी है कि ऋग्वेद को छपा बहुत मतलब इसको छापने का काम बहुत बाद में हुआ, वरना क्या होता था, ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था। ठीक है, और श्रवण किया जाता था। उच्चारण मतलब बोलना और श्रवण मतलब सुनना, ना कि पढ़ा जाता था।
इसकी रचना, ऋग्वेद की रचना तो कई सदियों के बाद हुई, ठीक है, और इसे छापने का काम तो कम से कम 200 साल पहले ही हुआ, ठीक। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप मतलब कन्वर्सेशन के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ कौन सी? व्यास और सतलुज। व्यास और सतलुज, याद आया व्यास और सतलुज के बारे में? आंसर कमेंट बॉक्स में। के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। और अब यहाँ पर देखिए ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन तैयार हुआ और यह पांडुलिपि, ध्यान रखना, पुणे महाराष्ट्र की एक लाइब्रेरी में सेफ्टी से रखी है। और गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक लाइक तो बनता है ना, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ टू सब्सक्राइब। यहाँ पर विश्वामित्र जी और नदियों के बीच में कुछ कन्वर्सेशन दी गई है, ठीक है। ये कन्वर्सेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसका जो कंक्लूजन निकलता है वो इम्पोर्टेंट है। कंक्लूजन क्या निकलता है? इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती है, ठीक। कौन कौन सी नदियाँ थी? व्यास और सतलुज। और वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहा करते थे वहाँ घोड़ों और गायों को भी बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। और एक यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें ये मालूम पड़ता है कि ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरे नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है, ठीक है। सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जिक्र है, बट गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। इसके ऊपर क्वेश्चन पुट हो सकता है, ध्यान देना। मवेशी, घोड़े और रथ, यहाँ पे ये वाला टॉपिक क्यों दिया गया है आगे देखते हैं। ऋग्वेद में मवेशियों मतलब पशु, बच्चों खासकर कौन? बेटे, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। अगर लॉकडाउन में ध्यान दिया हो आप लोगों ने तो रामायण बहुत ज़्यादा हिट गई थी, तो उसमें दिखाते हैं कि दशरथ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था। क्यों? पुत्र पाने की इच्छा से, ठीक। तो यहाँ पर ये मालूम पड़ता है कि हाँ, मवेशियों, बेटों के लिए, स्पेशली बेटों के लिए और घोड़ों की प्राप्ति के लिए ना अनेक प्रार्थनाएं की जाती थी। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था, वो भी आपने रामायण से देखा होगा। मैं यहाँ पर कोई स्पेशल किसी एक चीज़ को इंडिकेट नहीं कर रही हूँ, बस समझाने के पर्सपेक्टिव से रामायण का एग्जाम्पल ले रही हूँ। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे, ठीक है। और लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जैसे ये राज्य मेरा है, वो राज्य तुम्हारा है, ठीक। जहाँ अच्छे चारागाह हो या फिर जहाँ पर जैसे जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत को लेके भी और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। लोगों को बंदी क्यों? उनको दास बना लिया, दासियाँ बना लिया, काम करवा रहे उनसे, ठीक है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है फ़िलहाल तक के लिए, कि जो युद्ध में जीता हुआ धन था ना, उसका जो कुछ भाग था ना, वो ही सरदार या फिर राजा रखते थे, थोड़ा पुरोहितों को दे दिया जाता था, और जो शेष धन था वो आम लोगों में बांट दिया जाता था। ये बात, ठीक। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था और यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी, जिसको बलि बोलते हैं ना, वो। ये ध्यान रखना, घी, अनाज और जानवरों की आहुति। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। पुरुष लेते थे युद्धों में भाग, और कोई स्थायी सेना नहीं होती थी उस टाइम तक,
लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे, युद्ध और शांति के विषय में वार्तालाप किया करते थे। लोगों का ये मानना था कि हमारा सरदार ऐसा हो जो बहादुर हो और कुशल योद्धा हो, मतलब जिसमें ताकत हो हमारे कुनबे को बचाने की और जो युद्ध को जीत कर ला सके। लोगों की विशेषताएं बताने वाले शब्द, लोगों का वर्गीकरण बहुत अच्छा, काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या फिर सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द अब नीचे देखेंगे। लोगों को काम के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता था। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि काम का वर्गीकरण यहाँ पर, लोगों का वर्गीकरण यहाँ काम के आधार पर किया गया है। जैसे पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था, और ये लोग यज्ञ और अनुष्ठान करवाते थे। और दूसरे लोग थे कौन? राजा। राजाओं की स्पेशलिटी इस टाइम में क्या थी, और इसको हम साफ सीधा सा एक वैदिक काल बोल सकते हैं। ठीक है, वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई। और यहाँ पर देखिए, ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में हम मतलब आगे पढ़ेंगे। ये ना तो बड़े बड़े राजधानियों में या फिर महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना होती थी, और ना ही ये टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे। और सबसे स्पेशल बात, राजा का बेटा राजा नहीं होता था, उसकी काबिलियत के आधार पर उसको राजा चुना जाता था, जिसको हम थोड़ा सा बोल सकते हैं थोड़ा सा लोकतांत्रिक। जनता या फिर समुदाय के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता था। जन, जिसका यूज़ हम आज भी करते हैं, और दूसरा था विश, जिसे वैश्य शब्द निकला है। इस पर आगे चैप्टर नंबर 6 में बताया गया है। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम भी मिलते हैं, मतलब एक ग्रुप का नाम भी मिलता है। इसलिए हमें पुरु जन या विश, भरतजन, विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। आगे इसमें और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन मिलेगा, और सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन फिर रामचरण शर्मा की बुक में है, जो हम अपनी NCERT कंप्लीट होने के बाद करेंगे। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। आर्य का मतलब पता है? श्रेष्ठ। ठीक, और तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलती थी। और बाद के समय में दास और दासी का मतलब क्या हो गया? गुलाम। तो यहाँ पर पॉइंट ये वाला नोट होना चाहिए कि पहले दास या दस्यु का मतलब होता था जो विरोधी होते थे, जो एनिमी होते थे, जो हमारे शत्रु होते थे, जो आर्यों के शत्रु होते थे, उनको बोला जाता था दास या दस्यु। बट बाद में दास या दासी वर्ड का यूज़ गुलामों के लिए होने लगा। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बना के लाया जाता था और उन्हें उनके मालिक की जायदाद समझा जाता था। मतलब जो भी चाहे मालिक उनके साथ कर सकता था या उनसे करवा सकता था। और अब हम एक थोड़ा सा अलग कंसेप्ट पढ़ेंगे ऋग्वेद से, वो ये क्योंकि जिस समय उत्तरी पश्चिम याद आया कौन सा एरिया है? मैप को थोड़ा सा ध्यान करो, सिंधु वाला एरिया उसमें ऋग्वेद की रचना हो रही थी। उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग ही विकास हो रहा था। देखो वहाँ पे आपको क्या मिलता है। अब है यहाँ पे टॉपिक खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। खामोश मतलब चुप, प्रहरी मतलब पत्थर। ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने लगाए जाते थे। जैसे आज के टाइम में आप देख लेते हैं कब्रें हो गई, ठीक है। और जो ईसाई लोग होते हैं जब वो दफनाते हैं तो उसके जो सिर पे होते हैं एक बड़ा सा पत्थर गाड़ दिया जाता है, तो इससे ये पता लगता है कि यहाँ पर कब्र है, ठीक। और महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी, जो NCERT में
टाइमलाइन दी गई है उसको बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि यूपीएससी से क्वेश्चन पुट कर लेता है। यह प्रथा दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ठीक है, दक्कन जो दक्षिण का पठार भी बोला जाता है, दक्षिण भारत हम सबको मालूम है ही, उत्तर पूर्वी भारत असम साइड, असम, मेघालय, सिक्किम, और कश्मीर सबको मालूम है यार। ये रहे वो बड़े पत्थर महापाषाण। ठीक है, कभी कभी तो पुरातत्वविदों को ये गोलाकार सजाए हुए मिले, जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ ये गोलाकार बना रखा है। ठीक है, कहीं कहीं बस एक ही पत्थर खड़ा हुआ मिला, जो आज के टाइम में आप देखते हैं और जो ये इंडिकेट करते हैं कि ज़मीन के नीचे कब्र है। महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। ठीक है, जैसे गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को धोकर लाना, इतने बड़े बड़े पत्थरों को धो के लाना। ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। ठीक है, अच्छा खासा रोजगार मिल जाए। यहाँ से जो कब्रें मिली है वहाँ पे ना कुछ समानताएं है। ठीक है, कुछ इक्वालिटी है। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, और ये वाले कौन से होते थे? काले और लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है, उसके नाम से जाना जाता है। और इसके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान, तथा पत्थर और सोने के गहने। और इन कब्रों से लोगों के सामाजिक असमानताओं के बारे में भी मालूम पड़ता है। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि जो कंकाल के पास पाई गई चीज़ें हैं ना, वो वाली चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की होंगी। तो कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्रों में ज़्यादा चीज़ें मिलती है। ठीक है, अभी हम ब्रह्मगिरी को भी देखेंगे, जहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के ही बर्तन पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, और कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी मतलब सरदार को फॉलो करने वाले। कभी कभी क्या होता है कि एक ही महापाषाण में से एक से ज़्यादा अधिक कंकाल मिले हैं। ये माना जा सकता है कि या ये हो भी सकता है कि शायद से एक ही परिवार के लोगों के हो और एक ही स्थान पर अलग अलग टाइम पे दफनाया गया हो। भाई मतलब जो जिनकी डेथ होती रही उनको उनके ऊपर उसके ऊपर दफनाते गए। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लाए गए पत्थर या चट्टानों के चिन्हों का काम होते थे। यहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। जैसे कि इस इमेज में देखिए, ये रहा वो पोर्ट होल। ठीक है, मान लीजिए यहाँ सबसे पहली बार किसी को दफना दिया, ठीक है, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, उसको कर दिया हमने कवर। उसके बाद क्या हुआ भाई, किसी और की डेथ हो गई, उसको इस सुराख से लाए और यहाँ पे दफना दिया। ठीक, फिर उसको कवर कर दिया मिट्टी से। ऐसे ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर दफना दिया। अब इनाम गांव के बारे में पढ़ते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे, याद रखना, भीमा की ट्रिब्यूटरी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर करीब 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढों में सीधा लिटाया जाता था। वयस्क मतलब मैच्योर, ठीक है, उनको सीधा लिटाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शवों के पास रख दिए जाते हो। ये इनाम गांव में मिला है। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया। ठीक, और बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था।
इस घर में से एक अनाज का गोदाम भी था और शव के पैर मुड़े हुए थे। ठीक, अब पता करते हैं इनाम गांव के लोगों के काम धंधे के बारे में। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को याद रखना, गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। ठीक है, कई जानवरों की तो हड्डियाँ भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। याद रखना यहाँ पे गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, खाने वाला सांभर नहीं, जानवर सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियाँ भी पाई गई हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना क्योंकि इसमें आदि शब्द का यूज़ नहीं हुआ है, तो इसमें से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। और ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरिया एकत्र की जाती थी। रस भरिया मतलब जिसमें रस भरा होता है। और यहाँ पर ये रही टाइमलाइन वेदों की रचना का प्रारंभ। ठीक है, महापाषाण, इनाम गांव और चरक। ठीक, ये रहा यहाँ पर दक्षिण भारत में इनाम गांव और ब्रह्मगिरी, जिसके बारे में हमने अभी चैप्टर में पढ़ा है। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब, डू सपोर्ट। थैंक यू।